जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख के इन्हीं महीनों में सुनी जाने वाली कथाएं, उनमें लेकर आई हूँ चिड़ियाओं की कहानी। शुरू करते हैं कथा। आप कभी भी कथा सुनना प्रारंभ करें तो उसको अंत तक ज़रूर सुने, अन्यथा कथा का फल नहीं मिलता है। बैसाख माह में औरतें, लड़कियां, छोटी लड़कियां, बड़ी औरतें, शादीशुदा सब जने बैसाख के स्नान करती है। बैसाख स्नान के बाद वह कथाएं सुनती है और बड़ पीपल को सींचती है। इसी बारे में एक कथा है। एक बार 4 चिड़ियाएं पेड़ के ऊपर रहती थी और वो चिड़ियाएं चारों बहनें थी और उस पेड़ के नीचे तालाब था। वहाँ पर महिलाएं आती थी, हमेशा बैसाख का सुबह जल्दी स्नान करती थी और कहानियाँ कहती थी और नदी के तालाब के पास बने बड़ और पीपल के पेड़ को सींचती थी। तो उन चिड़ियाओं ने, जो 4 चिड़ियाएं थी, सबसे बड़ी चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बैसाख का महीना करूं। तो उसके मन में बैसाख के महीने करने की बात आई। तो वो भी चिड़िया बैसाख का महीना करने लगी और सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और बात कहती थी। और सेम टू सेम वैसे ही एक और छोटी चिड़िया थी, उस चिड़िया की बहन। वो व्रत तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बड़ी चिड़िया जो कथा कहती उस कथा को सुनती और बड़ी बहन के साथ बड़ पीपल को सींचने जाती। और जो तीसरे नंबर की चिड़िया थी, वो छोटी थी, वो व्रत नहीं कर सकती थी और बड़ पीपल सींचने नहीं जाती, लेकिन जो चिड़ियाएँ कहानियाँ कहती थी उन कहानियों में हुकारे जरूर भरती थी। और जो चौथी चिड़िया थी, सबसे छोटी वाली, वो कहती है ये बैसाख मुझसे नहीं होता है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, मैं तो नहीं पूछती हूँ बड़ पीपल को। इस प्रकार से एक समय आया, चारों ही चिड़िया मर गई। अगले जन्म में चारों ही चिड़ियाओं ने किसी राजा के यहाँ पे जन्म लिया। राजा के यहाँ जन्म लिया, वापस चारों बहनें बनी। तो बड़ी जो चिड़िया थी उसने बड़ी राजकुमारी का लिया और इस प्रकार से 4 राजकुमारियाँ हुई। जो बड़ी वाली थी वो बैसाख का महीना आया तो उसने तो पिछले जन्म के वृतांत उसको याद था बहुत के मैं पिछले जन्म में भी बैसाख करती थी, तो उसको मनुष्य योनि मिली तो वापस उसने बैसाख का करना प्रारंभ कर दिया। हमेशा बैसाख के महीने में बल पीपल सींचने जाती, व्रत करती और कथा कहती। और छोटी वाली उसके साथ वो भी जाती, बल पीपल सींचती। और जो तीसरी वाली थी केवल कहानियाँ सुनती और हुकारे भरती, वो व्रत वगैरह नहीं करती थी और बड़ पीपल भी नहीं सींचती थी। जो चौथी वाली थी वो उसका व्यवहार पहले था वैसा का वैसा अभी भी था, इस जन्म में भी था। वो अपनी बहनों को कहती मैं तो न तो बैसाख रखूँगी, न ये कुछ फालतू के काम मैं नहीं करूँगी। वो कुछ नहीं करती थी ऐसा काम। फिर एक बार जब राजा की बेटियाँ बड़ी हो गई, राजकुमारियाँ सभी, तो उनके विवाह का प्रस्ताव रखा गया। जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी उसकी सगाई की बात के लिए राजा ने सोने का नारियल पहुँचाया और जो उससे छोटी बेटी थी उसके लगन पक्का करने के लिए चांदी का नारियल पहुँचाया। और जो तीसरी थी, जो हुकारे भरने वाली थी कहानियों के, उसके भी चांदी का सिक्का लगन देके उसका फिक्स करवाया। और चारों बहनों, छोटी वाली थी उसके केवल सिंपल नारियल देके लगन फिक्स कराया। और फिर थोड़े दिनों बाद चारों ही बहनों की अलग अलग समय पर बारात आने वाली थी। इस प्रकार से राजा ने अपनी बेटियों का विवाह किया। पहले वाली बेटी को राजा ने बहुत हीरे मोती जवाहरात देकर विदा किया। जो दूसरी नंबर की बेटी थी, जो बड़ पीपल सींचती थी लेकिन कहानी सुनती थी लेकिन व्रत नहीं करती थी, उसको राजा ने पहले वाली से आधा धन हीरे मोती देकर विदा किया। जो तीसरी वाली थी उसको दूसरी वाली से थोड़ा कम धन दिया, जो केवल कथा सुनती थी। और जो चौथी वाली थी उसको राजा ने बहुत थोड़ा सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार से राजा ने अपनी चारों ही पुत्रियों को शादी करके विदा कर दिया। थोड़े दिनों बाद वापस बैसाख का महीना आया। वापस बड़ी बहन जिस प्रकार से हर साल बैसाख करती थी, बैसाख के महीने में वो बैसाख की बातें करती, स्नान करती और कथाएं कहती थी। उस दिन उसके सबसे छोटी वाली बहन मिलने आई कि बहन, हम चारों बहनें हम एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया?
आपको ज़्यादा दिया, छोटी वाली को उससे कम दिया, उससे कम उसको दिया और सबसे कम मुझे क्यों दिया। तो उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो राजकुमारी, उसको पता था उसको पिछले जन्म का वृतांत कि पिछले जन्म में बहन हम चिड़ियाएँ थी और मैं वैशाख का व्रत करती थी और मैंने पूरे नियमों से वैशाख का किया। तो मुझे वैशाख जो श्री हरि है ना, बल पीपल की पूजा करते समय हम जो पीपल से मांगते हैं वो हमको पीपल देवता देते हैं। तो उन्होंने मुझे भरपूर सब कुछ दिया है। जो छोटी थी वो व्रत नहीं करती थी लेकिन पूछती थी, तो उसको भी जैसा मांगा उसने वैसा दिया। लेकिन तुमने तो पहले ही इस व्रत का तिरस्कार कर दिया, वैशाख स्नान को अपनाया नहीं, इसलिए तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर उसने बोला अब क्या करूँ। उसने बोला अब भी चिंता मत करो, जैसे ही अगले वर्ष का वैशाख आएगा तुम भी सच्चे मन से वैशाख स्नान करना और वैशाख की कथाएं सुनना, भगवान तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगा और पीपल देव से जो तुम मांगोगी सब कुछ तुमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से उन बहनों ने वैशाख का व्रत रखकर अपने जीवन को पुण्य कमाया और उनको अंत में सब कुछ जो उनको इच्छा थी सब कुछ मिला और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसा कहते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति के 5 बेटियां होती है, पांचों का अलग अलग भाग्य होता है, उसी प्रकार से जो भी जन्म लेता है सब अपना अपना भाग्य लेकर आता है। हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और इन कहानियों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।